कि चित्र बनाने वाला जितनी देर ठाकुर जी का चित्र बनाता है उतनी देर उसका नाम जप भजन संकीर्तन सब हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो उतनी देर ठाकुर जी का ही चिंतन करता रहता है। ऐसे नेत्र हैं, ऐसे कान है, ऐसी नासिका है, ऐसे गाल है, ऐसा ऐसी माला है, ऐसी थोड़ी है, उतनी देर ठाकुर जी का चिंतन बनता है। हमें आपने दिखा दिए, हम ले लेंगे, रख जाओ, बैठ जाओ, देखो कितने सारे चित्र बिराजो। दो चारों के तो अभी निकल रहे हैं और बड़े बड़े चित्र हैं। जय हो, जो रखो, सब ले लेंगे, बिराजो बिराजो। देखो कोई बड़ा सा चित्र घूमा तो है। सबको प्रणाम। वाह, रखो भैया। क्या है ये? अच्छा, ठाकुर जी के अलग अलग लीलाओं के चित्र हैं। और हमारा रूप तो भैया ऐसा बना के लाते हैं, मैं ही डर जाता हूं खुद को देख के। बस अब नीचे रख लो, हम ले लेंगे। ये देखो, बहुत बड़ी कृपा है भगवान की कि ब्रह्मा जी आप नहीं थे, नहीं तो मुझे ऐसा ही बनाते जैसा चित्र में बना के लाए हो। सब लोग रखो नीचे, कथा सुनो थोड़ी देर। काले खां की कथा सुनी है, अब उसका विस्तार तो मैं फिर कभी सुनाऊंगा। पर काले खां अपने जब वो भगवान के सामने जब रोते हैं तब एक पंक्ति गाते हैं काले खां, और तब ठाकुर जी से वो विरह भाव से एक निवेदन करते हुए जो पद गा करके कहते हैं, उस भावना में सब प्रकट हो जाता है। भगवान के मुस्लिम भक्त हैं काले खां, लेकिन इतनी सुंदर एक पंक्ति गाते हैं ठाकुर जी के आगे कि ठाकुर जी प्रकट हो जाते हैं उनके उस भाव से। अब मिल नहीं रहा है मुझे, बाकी उसका भाव ऐसा है कि हिंदुओं के नाथ तो मेरा कोई दावा नहीं। ठाकुर जी से कहते हैं अगर आप हिंदुओं के नाथ हो तो मेरा तो कोई दावा नहीं, आप हिंदुओं पे ही कृपा करो, पर हो जगत के नाथ तो मेरी सुध लीजिए। अगर आप जगत के नाथ हो, केवल जाति देख करके आप कृपा करते हैं कि हिंदुओं पे कृपा करनी है, तो फिर मैं तो फिर क्यों ही गा रहा हूं आपके। लेकिन मैंने सुना है दुनिया आपको जगन्नाथ कहती है, हो जगत के नाथ तो मेरी सुध लीजिए। साल बेग का चरित्र सुना है? कितनों ने सुना है? हाथ ऊपर करो। कुछ सब तो कथा सुन सुन के आते हो आप लोग, हम क्या सुनाए फिर। Oh no! 10 minutes later. Oh अहे नील शैल प्रबल मतावरण, प्रबल मतावरण, मुहार तनलनी बनकु कर दलन। एक तालबेग नाम का मुस्लिम व्यक्ति, ब्राह्मणों की कन्या का अपहरण कर लिया उसने। जिन्होंने नहीं सुनी वो सुनो, ठाकुर जी कैसे रक्षक हैं। बंधुओं, एक बात तो माननी पड़ेगी, कभी कभी भक्ति मार्ग में ना संकट ज्यादा आ जाते हैं, इसलिए घबराना नहीं, इसलिए भक्ति मार्ग छोड़ना नहीं। वो संकट क्यों आते हैं कल मैंने उसका विस्तार बताया था कि भैया जीवन में जितने संकट होते हैं ठाकुर जी एक बार में ही दे देते हैं ताकि आगे जन्म ही ना लेना पड़े। इसलिए बहुत भक्त चरित्र सुनाने में कभी कभी मुझे डर लगता है कि कहीं आप डर ना जाओ कि इतने संकट। अब सोचिए, जब मुचकुंद जी नरसिंह मेहता बनकर के प्रकट हुए आपके जूनागढ़ में, गूंगे और बहरे, सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते। चलो एक कष्ट दिया, यहां रुक जाना चाहिए था ठाकुर जी को। कुछ दिन बाद माता पिता दोनों चले गए। 17 साल बड़ा एक भाई है और एक दादी, बस उनके साथ नरसिंह मेहता रहते थे। नाम तो उनका नरसिंह था, नरसिंह नागरवंशी ब्राह्मण थे, पर दादी नरसी नरसी बोलती थी इसलिए नरसिंह मेहता नाम पड़ा। माता पिता के जाने से जो व्यापार आदि था वो भी धीरे धीरे घटने लगा। कितना कष्ट। घर वालों ने कहा कि अब तुम बूढ़ी बड़ी हो गई हो, अकेले कैसे संभालोगे, गूंगा बहरा तुम्हारा बालक है। तो बोले क्या करूं? बोले बड़े वाले नाती का ब्याह कर दो, इसकी माँ इसकी पत्नी आ जाएगी तो वो ये दोनों माता पिता हो जाएंगे, वो इसको संभाल लेंगे। तो दादी ने बड़े भाई का ब्याह कर दिया, मतलब अपने बड़े नाती का ब्याह किया। तो गृहिणी ऐसी आई
कि उसको तो नरसिंह मेहता बिल्कुल नहीं सुहाते थे। मतलब भक्त के जीवन को कैसे बनाते हैं ठाकुर जी, कितना सोच के चलता है कि अब ठीक हो जाएगा, अब ठीक हो जाएगा, इससे ठीक हो जाएगा, इससे ठीक हो, नहीं, ठाकुर जी कुछ और विचार करके बैठे। और बंधुओं, कई बार विशिष्ट निर्माण के लिए कई बार विध्वंस होना जरूरी होता है, और भक्त के जीवन में ठाकुर जी करते हैं। ऐसा ही सालबेग का जीवन। कालबेग नाम का एक मुस्लिम व्यक्ति ब्राह्मणों की कन्या का अपहरण कर लिया, और उनके गर्भ से जो बालक जन्मा उसका नाम रखा सालबेग। बचपन से सालबेग, कहते हैं कि मां तो प्राण त्यागने वाली थी गर्भावस्था में ही, जबरदस्ती मेरा गर्भाधान कर दिया। समुद्र में प्राण त्यागने के लिए जा रही थी वो तो, लेकिन मन में विचार किया मेरे जीवन के साथ जो हुआ वो मेरा प्रारब्ध है, लेकिन मेरे गर्भ में एक छोटा बालक है, इसकी क्या गलती है? इसको जन्म देकर के तो मैं ठाकुर जी का भक्त बनाऊं, शायद मैं अपने जीवन को उसी से सुखद बनाऊं। सालबेग का जन्म हुआ। पिता तो भयंकर क्रूर था, और क्योंकि एक राजा का वो मंत्री था इसलिए उस पर अधिकार भी बहुत था, इसलिए डर करके पत्नी को रहना पड़ता था। लेकिन मां चाहे तो बच्चे को जैसा मां चाहे वैसा बना सकती है, मां के पास पूर्ण अधिकार होता है। हमारे पूज्य पिताजी कहते हैं मां चाहे तो बालक को साइंटिस्ट बना दे, मां चाहे तो बालक को चार्टर्ड अकाउंटेंट बना दे, डॉक्टर बना दे, मां चाहे तो संत फकीर बना दे, मां चाहे तो विरक्त वैरागी बना दे, मां चाहे तो जेब कतरा डाकू डकैत बना दे। मां के ऊपर है वो क्या चाहती।